नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा के कशीनगर नोनिया करबल में एक सप्ताह से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि आजकल जिस तरह सनातन धर्म की उपेक्षा कर इसका अनादर किया जा रहा है वह चिंतनीय है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन मैं डरा नहीं। जीवन की आखिरी सांस तक मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहूंगा। ईश निंदा पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ईश निंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। एक देश एक कानून को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर किसी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसमें किसी के साथ भेदभाव न हो। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वह पूरे देश में हर किसी के लिए एक जैसा कानून लागू करे, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। महाराष्ट्र में शोभा यात्रा निकाली, हजारों लोग थे। उसके तुरंत बाद हमको धमकी मिली कि आप ये धर्म का प्रचार करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे जान से। ये जो भी उन्होंने कहा वो सारी हमने एप्लीकेशन भी पुलिस को दे दी है और सारी उनको दे दिया। परंतु अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी के धर्म की निंदा नहीं की। मैं कभी किसी इस चक्कर में नहीं हूँ कि तुम अपने धर्म को मत मानो। जो व्यक्ति जिस धर्म का पालन करता है वो करे, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर अगर मैं रक्षा की बात करूं, प्रचार की बात करूं, अपने लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकूं, अपने लोगों को अपने भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करूं, तो कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है कि इसको सुन के मैं डर जाऊंगा, भयभीत हो जाऊंगा, मैं एक बात बता दूं, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं अपने सनातन धर्म के सभी समुदाय के लोगों को धर्म का प्रचार करता रहूँगा। उनको, उन बच्चों को संस्कारी बनाने का प्रयास करता रहूँगा। मैं ये प्रयास करूँगा कि वो हमारे धर्म को जाने। मैं ये प्रयास करूँगा कि रामकृष्ण ने हमको क्या दिया वो समझें। मैं प्रयास करूँगा कि संत महात्माओं ने पुराणों की रचना करके हमको जो दिया है वो हम समझें। ये प्रयास मैं करूँगा और जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं ये प्रयास करता रहूँगा। और आप सब के माध्यम से प्रदेश की सरकारों से और देश की सरकार से, क्योंकि हमारा मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर सही दिशा में हम लोग, जैसे आप लोग कर ही रहे कार्य, अपनी सभी खबरों को आप समाज को जागरूक करते हैं, इसके लिए मैं आप सबके माध्यम से प्रादेशिक सरकारों को और देश की सरकारों को दो निवेदन करना चाहता हूँ। पहला, ईश निंदा करने वाले पर एक कानून बने कि इस भारत में कोई भी ईश निंदा नहीं कर सकेगा, सनातन धर्म का, देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। ये कानून भारत में बनना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। दूसरा, एक देश एक कानून। एक देश में 10 लोगों की व्यवस्था, किसी को 10 विवाह और किसी को 1 विवाह की अनुमति नहीं हो सकती। किसी को 10 संतान, किसी को 1 संतान की अनुमति नहीं हो सकती। किसी के साथ ऐसे न्याय होगा, किसी के साथ ऐसा। एक पे अगर कोई बात भी कह दे तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, और एक पे 50 केस हों तो भी उससे पूछताछ नहीं होगी। ऐसा कि देश में कानून ना हो। हम देश की सरकार से, प्रादेशिक सरकारों से प्रार्थना करेंगे, एक देश एक कानून होना चाहिए, कॉमन कोड हम सबके लिए होना चाहिए। और इस देश की प्रगति के लिए हमको ये आज़ादी मिले कि हम माथे पे तिलक लगा के, गले में कंठी पहन के अपने भगवान की पूजा स्थापना कहीं भी करें, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सभी लोग अपनी अपनी करते ही हैं तो हम भी करें, बस यही चाहते हैं। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.